औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में भोले शंकर माता कमला देवी माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक संस्था राउंड टेबल की ओर से 2 कमरे धर्मार्थ कार्य के लिए बनवाए जा रहे हैं। इस विद्यालय में गरीबों के बच्चे मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये विद्यालय साल 1990 से संचालित किया जा रहा है। बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने राउंड टेबल के द्वारा बनने वाले कक्ष के निर्माण कार्य का प्रारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने सामाजिक संगठनों से सेवा कार्य में अधिक से अधिक संख्या में जुटने की अपील की। राउंड टेबल के चेयरमैन आशीष सिंघानिया भी सीतापुर से आए हुए थे, उनके साथ उनकी टीम भी थी। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से पूरे देश भर में सामाजिक काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बरेली में भी कमरों का निर्माण किया जा रहा है। संस्था के बरेली चेयरमैन निखिल अग्रवाल ने पूरे प्रोग्राम में अपना उल्लेख योगदान दिया। उनकी ओर से ही पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भास्कर टुडे के लिए शम्स अंसारी के साथ रफत आलम की रिपोर्ट। आज ये भोलेनाथ कमला देवी विद्यालय में है। राउंड टेबल जो बरेली की है 45, उसके प्रेसिडेंट निखिल जी और विभिन्न राउंड टेबल्स के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ आए हुए हैं और उनके द्वारा इस स्कूल में 2 कमरे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है बच्चों को और उसमें जो हमारी ये सामाजिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा लगातार योगदान दिया जाता है। तो राउंड टेबल के जो प्रेसिडेंट हैं निखिल जी और उनकी पूरी टीम और विभिन्न राउंड टेबल के जो पदाधिकारी दूसरे गैर जनपदों से आए हुए हैं, स्टेट से भी आए हैं दूसरे, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप समाज के लिए एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं। इसी तरह समाज के लिए आगे करते रहिए, क्योंकि कोई भी इस भारतवर्ष में गरीब से गरीब हो, वो भी अपने आप को ये ना समझे कि मुझे शिक्षा के अधिकार से दूर रखा गया है, वो वंचित ना महसूस करे, उसको भी शिक्षा मिले। ये सबकी जिम्मेदारी है और राउंड टेबल इसमें जो अपनी भागीदारी निभा रहा है उसके लिए मैं उन सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ कि इस तरह जहाँ भी कमी होगी, जिन शहरों में भी ऐसी कमियाँ होंगी, वहाँ पर इस तरह के कार्य जो शिक्षा को बढ़ावा देंगे वो ये लोग करते रहेंगे। धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेयर साहब उमेश गौतम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समय निकाला और यहाँ पे आए। राउंड टेबल इंडिया की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। दूसरा, जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है राउंड टेबल इंडिया, ये 53 कंट्रीज़ में है, 53 देशों में है। अगर मैं राउंड टेबल इंडिया की बात करूँ तो लगभग 136 शहर में है ये ऑर्गेनाइजेशन और 350 चैप्टर्स हैं हमारे। तो बरेली चैप्टर में जो हमारे चेयरमैन हैं निखिल और शिवांग, ये पूरा काम बरेली का देख रहे हैं यहाँ पे। आपकी कौन सी पोस्ट है? जी, आप इसको इस तरीके से समझिए कि इस जोन का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ मैं। आशीष सिंघानिया नाम है मेरा। तो इतना शुभ कार्य हो रहा था यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो इसलिए यहाँ पे आए थे हम लोग भूमि पूजन के लिए। ये राउंड टेबल संस्था क्या क्या काम करती है? देखिए, राउंड टेबल संस्था हर टाइप की कम्युनिटी सर्विस करती है, लेकिन मुख्य रूप से जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, क्लासरूम बनाना। और हम लोग औसतन एक साल में 400 क्लासरूम बनाते हैं बच्चों के लिए, ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूं। और दूसरा, जब से कोविड आया तो कोविड के बाद से हमने रियलाइज़ किया कि हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है। तो हम लोग अब अपने मुख्य उद्देश्य में हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम भी हमने अपने मिशन और विजन में जोड़ लिया है पिछले 2 सालों से। अच्छा, बरेली रीजन में ये जो आप कर रहे हैं, इसके अलावा भी और कहीं ये करने का है? अभी जैसे मैंने बताया कि हमारी बरेली रीजन में 2 चैप्टर हैं, 2 टेबल्स हैं, उसके एक चेयरमैन शिवांग खंडेलवाल हैं। तो इन्हीं के अभी स्कूल में से हम लोग आ रहे हैं। वहाँ भी हम लोगों ने गरीब बच्चों के लिए अभी फर्नीचर डोनेट किया इनके स्कूल में, और वहाँ पे पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड और ये सब अभी आज वो उसका भी हम लोग इनॉग्रेशन करके ही आ रहे हैं। तो जैसे 2 टेबल्स हैं तो दोनों के अपने स्कूल्स हैं, जिसमें हम लोग साल दर साल उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते रहते हैं।